हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो एफएमजी जून एग्ज़ाम के लिए है। 2026 जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो हम मेथड फॉलो करेंगे, कैसे पढ़ें, क्या प्लान है, कैसे हम 19 सब्जेक्ट को रिवाइज करें, ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे टेस्ट के साथ, पीवाईक्यू के साथ, आइए डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं फ्रेशर और एक होते हैं जिन्हें अटेम्प्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट्स लगते हैं और इसे हम ये समझ लो कि 300 क्वेश्चन प्लस नॉलेज के साथ हैं। ठीक है, डिप्रेस नहीं होना है और रीस्टार्ट करने का एक मेथड होता है। ज़्यादा दिन डिप्रेशन में नहीं रहना है, 1 वीक टाइम लेके चलना है। अब जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत क्लोज़ है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 9 को और एग्ज़ाम आई गेस 17 को है। हमारा जो टारगेट है वो 2026 जून का है, तो उसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये फॉलो करें। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूँगी जो हमारे जिनके अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, जिन्हें फिर से एग्ज़ाम देना है, वो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, जो आपके 3 कॉलम्स बनाओ, वीक सब्जेक्ट के और एक शॉर्ट सब्जेक्ट का। तो कॉलम बनाना वो आखिरी वाला शॉर्ट सब्जेक्ट का, ऐसा लेके चलो। ये कोई स्ट्रॉन्ग और वीक तो होता नहीं किसी का, वीक और एक स्ट्रॉन्ग का। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही, इनके तो हम पहले वीक वाला कर लेंगे। ज़्यादातर लोग आप ऐसे ही बोलते हो ना, मेरे फार्मा वीक है। फार्मा वीक नहीं होता है, फार्मा एक्चुअली रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट है। इसको हम छोड़ के भी नहीं जा सकते, है ना। तो फार्मा के आप ना अभी से ही डेली 1 टॉपिक करेंगे और डेली करना है। और इसका कोई टेस्ट वगैरह भी मत देना, इसे ऐसी डेली पढ़ो और इसके पीवाईक्यूज देखते रहना बस। और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे कि हो सकता है किसी का ओबीजी स्ट्रॉन्ग होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा करो ना, ओबीजी करो पहले अभी डेली। और आई गेस ये 4 डेज में आपके पूरे हो जाएंगे। 2 दिन गायनी, 2 दिन ऑब्स्टेट्रिक्स के टॉपिक है ना, 4 डेज में। तो ऐसा करो, ओबी गायनी 4 डेज में और सर्जरी ये आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के हिसाब से करना। और पीएसएम 4-4 दिन में आप कर लोगे, क्योंकि अटेम्प्ट्स लगे हुए तो पता होगा कैसे कितना जल्दी आप फास्ट करोगे ये चीज़ें। पीएसएम और या फिर इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग वीक अपना नहीं पता है तो। और मेडिसिन, ठीक है, ये रिपीट करना है फिर से, फिर यहाँ ओबीजी करना है, ऐसे कर लो। ठीक है, और साथ में, और हाँ, डेली क्वेश्चन करना रात में, डेली 8 PM को क्यू बैंक करना जो टॉपिक पढ़े होगे उसका। ठीक है, और शॉर्ट सब्जेक्ट को ना साथ में लेके चलो। 3 आवर में ना तुम्हारा हो जाना चाहिए।
3 आवर में हो जाना चाहिए शॉर्ट सब्जेक्ट्स। तो चलो साइकेट्री कर लो, फिर एफएमटी कर लेना, फिर रेडियो, ऑर्थो। इनके टेस्ट देने का टेंशन मत लेना। साइकेट्री, एफएमटी, रेडियो, ऑर्थो, डर्मा, ये कर लो, अनेस्थीसिया कर लो। और हाँ, ये जब हो जाए शॉर्ट सब्जेक्ट, तो जो हमारे इंटरमीडिएट वाले हैं ना वो लेके चलो, पर ये तुम्हें डेली करना है। ओबीजी ये वाला साइकिल चलते रहेगा। ये 6 आवर का डेली करो ना, और ये वाला वीक वाला 1 आवर, 1 to 2 आवर जो भी लगता है, एक टॉपिक तो हमको करना ही है। और इंटरमीडिएट वाला ना सब्जेक्ट जैसे ही शॉर्ट वाला हो जाएगा ना, उसके बाद लेके चलना। ईएनटी ले लो, 3 दिन कर लेना, 3 दिन में हो जाएगा। पीडिया हो जाएगा, ऑप्था हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे ऐसे। तो हो गया 19 सब्जेक्ट। 14 सब्जेक्ट ये हो गए। अब जब ये हो जाएगा तो हमारा कुछ अलग ही चलता है, जिसे क्वेश्चन आता ही नहीं है समझ में, उसको हम इस इंटरमीडिएट के बाद में करेंगे। उसको तुम सिर्फ उसके पीवाईक्यू करने वाले हो। वो कौन कौन से हैं? फिजियो, इसके पहले टॉपिक देख लो, क्या पीवाईक्यू में क्या टॉपिक आया था वो कर लो। एनाटॉमी हो गया और बायोकेमिस्ट्री भी हो गया, लेकिन करके जाना जरूर है ये। इनके तो पीवाईक्यू बेस्ड ही कर, पीवाईक्यू पढ़ो, जैसे सब 5 ईयर बैक का ही उठाना है, ठीक है। 5 ईयर बैक के उसके अकॉर्डिंग इसके टॉपिक्स पढ़ते जाना बस। और वैसे ओवरऑल डेली क्या करना है हमें? डेली सबको फार्मा पढ़ना है, और ये 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। इसमें स्ट्रॉन्ग वीक का तो पता नहीं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग हमको बनाना ही है, ऐसा लेके चलेंगे ना हम, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के हैं। डेली फार्मा पढ़ना है, डेली ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये ऐसे ही रिपीट करते रहना, ठीक है। और क्यू बैंक बनाना है। और तुम्हारा ये अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। अप्रैल तक सिलेबस ख़त्म कर लेना, ठीक है। अप्रैल तक एक राउंड में सारा हो जाना चाहिए। और जब ये हो जाए तो जो फर्स्ट रिवीजन है वो कैसे करोगे? मॉक दोगे, रिव्यू करोगे, और जो रॉन्ग है उस वाले क्वेश्चन को, उसका टॉपिक पढ़ लेना पूरा। तो ऐसी करना, ये 1 मॉक तुमको रिव्यू करने का 3 डेज का टाइम होना चाहिए, एक बार में 3, तो उसे सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और जो फिर रॉन्ग वाले कर लेना, और ऐसे करते करते जब टाइम आएगा ना तो राइट वाला भी देख लेना। कभी कभी गैस कर लेते हैं हम और वो सही हो जाता है, उसको देख लेना। वो सारे 300 क्वेश्चन करने के लिए 3 दिन, एक दिन में 100, एक दिन में 100, और ऐसे पढ़ना। और ऐसा हम 5 मॉक करेंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद, ऐसा 5 मॉक टेस्ट देने के बाद, ये वाला मेथड फॉलो करने के बाद हम आएंगे पीवाईक्यूज पे। सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज के ही टॉपिक अब उठाओगे बस। ये सारा मैं रिपीटर्स के लिए बता रही हूँ, जिनके फर्स्ट अटैम्प्ट से ज़्यादा देने वाले हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट जिनके हो चुके हैं उनके लिए ये पीवाईक्यूज के टॉपिक देना है।
यहाँ पे पढ़ना है, बस इसको रीड करना है बस। ऐसा फिर कम से कम 5 ईयर बैक तक, और 3 इयर्स का हमको नीट पीजी वालों का देखना है क्वेश्चन बैंक। नीट पीजी वालों का PYQs, क्यू बैंक नहीं सॉरी, PYQs देख लेना, ठीक है। और जब ये भी हो जाए, ऐसे हमारा फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। कैसे? हम मॉक दिए, PYQs के आधार पे किए, और लास्ट में जब ये हो जाएगा अप्रैल मई, अब अप्रैल तक सिलेबस हो गया, मई में पूरा ये काम करोगे, और फिर अब जून में हमको सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स है ना, 4 बिग सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? OBG, PSM, मेडिसिन और सर्जरी के नोट्स पढ़ने हैं फास्ट, एकदम बिल्कुल फास्ट। तुम दो दो दिन में सारे कर लेना, 2 डेज में, 2 डेज 3 डेज, तो कितने, 2 दिन। और मैं मेडिसिन को चलो 3 डेज ले लेना, और सर्जरी 3 डेज में, तो 3 3 6 7 8 9 10 दिन में ये अच्छे से कर लेना। और साथ में हम पैथो और माइक्रो भी करेंगे, यहाँ पे पैथो माइक्रो को भी करेंगे। और हम फार्मा तो डेली कर रहे थे ना, फार्मा हमको डेली करना है, वो छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स में ENT, ऑफ्था, पीडिया के साथ मैं पैथो और माइक्रो भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, बाकी सब इस तरह से अपना सीक्वेंस ऑर्डर करके कर लेना, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स की, बिल्कुल जो फ्रेशर हैं, ठीक है। फ्रेशर तो है कि अब या तो तुम बिल्कुल पढ़ के नहीं आए होगे, बिल्कुल अपने मतलब MBBS लाइफ में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं पता। एटलीस्ट 19 सब्जेक्ट्स तो पता ही होंगे कि कौन कौन से हैं, पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेड्यूल बना रहे हैं हम, मैं लेके चलूँ तो सब लोग अब ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद से मान लो तुम स्टार्ट करोगे तो ठीक है ना। हम एक सेट बनाएंगे, पहले हम OB गायनी ख़त्म करेंगे, ऑब्वियसली 30-40 मार्क्स कवर करता है ये, तो हम OB गायनी पहले कर लेंगे, ठीक है। फिर उठा लो OB गायनी अब पढ़ लिए, इसके साथ में हम पीड्स पढ़ेंगे, पीडिया, ठीक है। इंटीग्रेट करके पढ़ना है हमको यहाँ पे, इंटीग्रेट करके जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक हमारा इमेज बन जाता है क्वेश्चन को लेके, इस तरीके से ये 2 सब्जेक्ट मिला के वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम OB गायनी और पीडिया पढ़ लेंगे, और हम बायोकेम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं बायोकेम में जो पीडिया में आते हैं, ठीक है। अब तुम बायोकेम कर लिए, अब करना तुम पैथो। ये जो लैब या डायग्नोस्टिक वाले हैं ना, पहले ये हम करेंगे इसके साथ, इसलिए तो बायोकेम के साथ पैथो आ जाएगा। अब पैथो कर रहे हैं तो माइक्रो करेंगे, माइक्रो के कुछ टॉपिक्स डर्मा में आते हैं तो हम अब डर्मा कर लेंगे, ठीक है। तो सेट 1 में हमने ऐसे कर लिया, डर्मा कर लिया। अब डर्मा है तो कुछ स्किन रिलेटेड, अब कुछ FMT में आता है, अब FMT वाला कुछ टॉपिक्स PSM में आ जाता है। अब PSM कर लिए,
अब हमारा ये ना एक सेट तैयार हो गया। हमने यहाँ पे 2 बड़े-बड़े और 4 इंटरमीडिएट और 2 शॉर्ट सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है? तो ये हमारा सेट 1 हो गया। सेट 1 में हो गया, हमने कवर ऐसे कर लिया। हाँ, और एग्ज़ाम में आजकल कुछ कहना नहीं है कि सुबह जो है नॉन क्लिनिकल आएगा और शाम को क्लिनिकल, ऐसा कुछ नहीं होता है। कब वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो ओबीगायनी, पीडिया, बायोकेम, पैथो, माइक्रो, डर्मा, एफएमटी, पीएसएम हम एक सेट में कर लेंगे। और साथ में जब हम सेट 2 करेंगे अब, तो कैसे करेंगे? फिजियो फिजियो आ गई तो चलो फार्मा पढ़ लो। ठीक है? फिजियो फार्मा के साथ अब हम छोटा एनेस्थीसिया उठाएंगे। एनेस्थीसिया सब्जेक्ट ले लो। एनेस्थीसिया के बाद हम अब करेंगे मेडिसिन। पता है क्यों? क्योंकि तुमने फिजियो और फार्मा में भी आधी मेडिसिन पढ़ ली है और पहले पैथो में ही कुछ पढ़ लिया है टॉपिक्स में। तो अब हम फिजियो फार्मा एनेस्थीसिया मेडिसिन ले लिए। अब तुम फिर शॉर्ट ले लो, साइकेट्री, है ना? साइकेट्री लेने के बाद एक सेट फिर तैयार हो गया हमारा, सेट 2। अब बारी आई सेट 3 की। सेट 3 जो होता है इसमें हम लेंगे एनाटॉमी। ठीक है? एनाटॉमी किसमें देखेंगे? सर्जरी वाले देखते हैं ना, कौन सी नर्व्स है, कौन सी बोन काटनी है, क्या करनी है, तो सर्जरी पढ़ लेंगे। और ऑर्थो वालों को भी एनाटॉमी जरूरत पड़ता है। सर्जरी के बाद हम ऑर्थो पढ़ लिए, ऑर्थो के बाद हम रेडियो पढ़ लिए। ठीक है? रेडियो के बाद ईएनटी पढ़ेंगे, क्योंकि ईएनटी में भी एनाटॉमी के टॉपिक्स ऑब्वियसली मैच कर रहे हैं ना, अब ऑफ था। इस तरीके से सेट 3 तैयार हो गया। हो गए 19 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और कोई रह तो नहीं गया? देखो, ओबीगायनी, पीडिया, बायोकेम, पैथो, माइक्रो, डर्मा, एफएमटी और पीएसएम, है ना? फिजियो, फार्मा, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, साइकेट्री, एनाटॉमी, सर्जरी, ऑर्थो, रेडियो, ईएनटी ऑफ था, है ना? 6 और 6 12, 16 17 18 19 हो गया। 19 सब्जेक्ट्स इस तरीके से हम कवर करेंगे। इस इंटीग्रेटेड स्टडी से हमें सारा मतलब इजी लगने लगेगा और लगेगा हम कवर भी करें और कोई भी सब्जेक्ट आपका मिस नहीं हुआ। ये हम कवर करेंगे। और साथ में जब हम सेट 1 कर लिए होंगे तो हम क्या करेंगे? सेट 1 में करने के बाद मॉक 1 दे देना। सेट 2 के बाद मॉक 2 देना है और यहाँ पे मॉक 3। और सब कुछ हम रैपिड रिवीजन से ही करेंगे। किसे करेंगे? क्या फॉलो करना है? रैपिड रिवीजन। क्या करना है? डेली क्यू बैंक करना है। क्यू बैंक करना है डेली। ठीक है? ये करना है। जो रॉन्ग हुआ, उस क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसको हम मेन वीडियो से करेंगे, है ना? मेन वीडियो से करेंगे। डेली का ये टारगेट है। अच्छा, अब पूरा मत करने लग जाना मेन वीडियो से, कुछ कवर नहीं होगा। रैपिड रिवीजन करो, बार बार करो और रिपीट करो, रिवाइज करो और बढ़िया से करो। इस तरीके से करना। और हम तीनों मॉक को बाद में रिव्यू करेंगे और वही 4 सब्जेक्ट हमारा रिवीजन के टाइम पे टारगेट रहेगा। रिवीजन 1 के टाइम पे हमारा 4 सब्जेक्ट मेन टारगेट रहेगा। ओबीगायनी, पीएसएम और मेडिसिन। अब ऐसे करना ना,
अब रिवीजन 1 कर रहे हो ना, R1 में OBG, PSM, मेडिसिन और सर्जरी ये कर लेना पहले। अब देखना जल्दी होगा। और अब पैथो ले लो, माइक्रो ले लो, ठीक है। और रिवीजन के टाइम पे डेली क्या करोगे, फार्मा कर लिया कर लेना मॉर्निंग में। तो रिवीजन 1 इस तरह से करना। और मत करना शॉर्ट सब्जेक्ट रिवीजन 1 में, भूल जाओगे, या इतना नीड भी तो नहीं है। रिवीजन 2 में क्या करना, अब ये सारे सब्जेक्ट लेना, ऐड कर लेना, ENT, ऑप्था और पीडिया भी। और रिवीजन 3 में सारे का PYQ लेना और मॉक टेस्ट लेना, और जो क्यू बैंक गलत हुआ होगा ना पहले, उसके क्वेश्चंस लेना। सबके क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं ना, रॉन्ग वाले, उसको नोट्स से रिव्यू कर लेना। इस तरीके से करना, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो सारा अच्छे से हो जाएगा और एक टाइम टेबल भी बन गया, ठीक है। थैंक यू।